हेलो पीपल। सो अभी हम इकोलॉजी पढ़ेंगे, इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, हम इसमें स्टडी करते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन जो है ऑर्गेनिज्म के बीच में, जैसे माइक्रोब्स हो गए, प्लांट एनिमल हो जाएगा, मैन। एनवायरनमेंट के साथ में कैसा करते हैं, मतलब एनवायरनमेंट से हम ब्रीथ से एयर लेके ब्रीथ करते हैं, सनलाइट लेते हैं, सॉइल के थ्रू लेते हैं, ये सब हो जाएगा। फिर है टर्म जो इकोलॉजी जो है बेसिकली 1868 में जो है कॉइन हुआ था, और ये ग्रीक है, ग्रीक नाम है। ओइकोस का मतलब होता है होम, प्लेस जहाँ पे रहते हैं। फिर लोगोस स्टडी, वो तो होता ही है, तो जहाँ पे हम रह रहे हैं उसका स्टडी करना। ठीक है, तो इकोलॉजी का मतलब है स्टडी करना। अब इसमें क्या है, अब इसमें साइंटिफिक स्टडी होती है रिलेशनशिप लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद एनवायरनमेंट, कि आपस में जैसे प्लांट कैसे एनिमल कैसे प्लांट के साथ इंटरेक्ट करें, कि एनिमल जो है प्लांट को खा रहे हैं। ठीक है, फिर प्लांट एनवायरनमेंट से कैसे करें कि वो ब्रीथ कर रहे हैं। फिर जो जैसे स्कैवेंजर्स है वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में एंड विद द एनवायरनमेंट, कि पानी पी रहे हैं एनवायरनमेंट से, सांस ले रहे हैं, सनलाइट ले रहे हैं, ये सब। फिर एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट का मतलब होता है सराउंड या फिर इफेक्ट करना है किसी ऑर्गेनिज्म का उसकी लाइफ टाइम में, उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आते हैं डेफिनेटली, कि हमारे सराउंड में लोग भी रहते हैं और एयर भी है। ठीक है, तो हमारे सराउंडिंग में क्या क्या है दैट, जो कि इफ़ेक्ट करता है हमें लाइफ टाइम में। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं डिपेंड करते हैं एनवायरनमेंट में, फूड के लिए, खाने के लिए, एनर्जी के लिए, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर। और उसके बाद में एनवायरनमेंट जो है सम टोटल लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, इसमें दोनों आ जाएंगे, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही आ जाएंगे। अब कंसेप्ट क्या होता है एनवायरनमेंट का, द रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अकेला नहीं रह सकता विदाउट किसी दूसरे के साथ इंटरेक्ट किए। मतलब अगर हम खुद ह्यूमन ही ले लें तो ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर प्लांट नहीं होंगे, एयर नहीं होगी, नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। सो ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ अदर ऑर्गेनिज्म एज अ पार्ट ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। तो जैसे मान लो प्लांट हो गए, हमारा एनवायरनमेंट हो गया। मान लो अगर नॉनवेज खाते तो वो हमारा एनवायरनमेंट हो गया, ब्रीथ करते तो वो हमारा एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, एनवायरनमेंट जो स्टैटिक नहीं होता, इसमें बायोटिक बायोटिक दोनों आते हैं। ठीक है, और ये चेंज होते रहते हैं। हम बायोटिक में वही एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, हीट फ्लो, वाटर, एटमॉस्फेयर, गैस, विंड, फायर, ग्रेविटी, ट्रोपोग्राफी, सॉइल, जियोलॉजिकल, सब स्ट्राटम में हो जाएगा। बायोटिक में ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, डिकम्पोजर, पैरासाइट, सिम्बायोएंट, एनिमल, मैन, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो डीजल इंजन जो एग्जॉस्ट करता है फ्यूम, किसी के कैंसर होता है। ठीक है, ये क्या है, सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जैसे कि एस्बेस्टोस, आर्सेनिक एंड मस्टर्ड ग्रास, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला 2012 में। फिर हम जाते हैं अभी दूसरा पेज जो है वहाँ पे, तो व्हाट इट सेज। ओके, तो अभी हम तो जैसे फिश है उसका एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, अब बायोटिक में लाइट हो जाएगी, टेम्परेचर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, न्यूट्रन हो जाएगा, ऑक्सीजन आएगा, गैस हो जाएंगे। ठीक है, अदर मैटर हो जाएगा जो भी डिजॉल्व है उसमें। बेसिकली बायोटिक में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, प्लैंक्टन हो जाएंगे, एक्वाटिक प्लांट हो जाएगा, एनिमल एंड डिकम्पोजर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब एक इंटरनल एनवायरनमेंट होगा फिश का। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, ऑयल रिलेटिवली स्टेबल होगा, और उसके बाद में क्या है, पर एब्सोल्युटली कांस्टेंट तो नहीं होगा, इंजरीज, इलनेस, ये सब होती रहेंगी, अपसेट कर सकता है इंटरनल एनवायरनमेंट को। मरीन फिश अगर हम उसको फ्रेश फिश वाटर में डाल दें तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो लेवल क्या होते हैं ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, तो ये सब है। इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी। ठीक है, फिर कम्युनिटी के टाइप्स होंगे। फिर ये हो गया, कम्युनिटी के टाइप्स होंगे। अब यस, फिर हो जाएगा इकोसिस्टम हो जाएगा, ये सब है। ठीक है, तो हम जाएंगे इंडिविजुअल से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से फिर इकोसिस्टम। यहाँ तक क्या बोलते हैं, लेवल होते हैं इसके। फिर इकोसिस्टम के बाद में जाएंगे हम किस पे, देन वी विल गो फर्दर टू बायोम। ठीक है, फिर बायोम के बाद में फिर बायोस्फीयर हो जाएगा। तो ये जो हो जाएंगे कंपोनेंट्स हो जाएंगे।
लेवल हो जाएगा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कितना जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उतना उतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है। तो इंडिविजुअल में क्या है, ऑर्गेनिज्म इज़ एन इंडिविजुअल लिविंग बीइंग जिसकी एबिलिटी होती है इंटरेक्ट कर सके, फंक्शन कर सके इंडिपेंडेंटली। ठीक है। प्लांट होंगे, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगाई, उसकी बॉडी ऑर्गन से मिलके बनी हुई है और ये, ठीक है। फिर पॉपुलेशन में क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली ऑफ सेम स्पीशीज़, ठीक है, ऑक्यूपाइंग अ डिफिनाइट एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। तो मतलब पॉपुलेशन में क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन से ह्यूमन पॉपुलेशन बोल देंगे, बर्ड पॉपुलेशन बोल देंगे, टाइगर पॉपुलेशन बोल देंगे। तो सेम स्पीशीज़, तो स्पीशीज़ कौन सी होती है, स्पीशीज़ वो होती हैं जो कि एक साथ में मतलब अपनी जनरेशन आगे बढ़ा सकें। ठीक है, वो स्पीशीज़ हो जाएंगी। तो पॉपुलेशन जो है सेम स्पीशीज़ होंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली सेम स्पीशीज़ एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन, ठीक है, फिर और अमेरिका की पॉपुलेशन। तो डिफाइनेट एरिया मतलब एरिया इंडिया हो गया, और स्पेसिफिक टाइम की मतलब 2012 की पॉपुलेशन और 2020 की पॉपुलेशन, तो ये टाइम हो गया। ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ परसेंटेज वेरिएशन, ठीक है, डिफरेंट टाइम में, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ये इफेक्ट होगा माइग्रेशन की वजह से, बर्थ की वजह से, डेथ, इमिग्रेशन के। और लिमिटिंग फैक्टर जो होते हैं इसके बायोटिक कंपोनेंट हो जाएंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ बेसिकली रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन द एरिया दे ऑक्यूपाई, है ना। तो किसी एरिया में अगर ज़्यादा क्या बोलते हैं लोग होंगे तो वो ज़्यादा डेंस होगा, अगर किसी कम होंगे तो कम डेंस होगा। ठीक है। फिर कम्युनिटी, तो ठीक है, कम्युनिटी में क्या होगा कि ठीक है, इंडिविजुअल ऑफ इन वन स्पीशीज़ डिपेंड ऑन द अदर। तो बेसिकली क्या है, सर्वाइव करने के लिए इंडिविजुअल जो है वन स्पीशीज़ से डिपेंड करेगा दूसरे पे और डिफरेंट स्पीशीज़ में। ठीक है, विद विच दे जो है एक्टिवली इंटरेक्ट इन सेवरल वेज में। ठीक है। तो इंडिविजुअल एक स्पीशीज़ मतलब मान लो कि हम जैसे ह्यूमन है, ठीक है, होमोसेपियन स्पीशीज़ हो गई, वो प्लांट के साथ में क्या करेगी, डिपेंड होगी दूसरे इंडिविजुअल पे, डिफरेंट स्पीशीज़ विच दे एक्टिवली इंटरेक्ट इन सेवरल वेज। जैसे हमने पालक खाया, पालक की स्पीशीज़ है, ह्यूमन एक स्पीशीज़ है, पालक खाया तो हमने इंटरेक्ट किया कि उसको काट के हमने खा लिया। ठीक है। तो वो कम्युनिटी होगी, दो स्पीशीज़ जब मिलके बनेंगी। ठीक है। जैसे कि प्लांट रिक्वायर एनिमल फॉर पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू फैसिलिटेट न्यूट्रिएंट सप्लाई। ठीक है। तो कम्युनिटीज़ जो हैं बेसिकली क्या है, दे आर नेम्ड आफ्टर डोमिनेंट प्लांट फ्रॉम फॉर्म स्पीशीज़, डोमिनेंट प्लांट फॉर्म या फिर स्पीशीज़। जैसे मान लो जैसे कि ग्रासलैंड हो गया कम्युनिटी, है ना, जैसे ग्रासलैंड कम्युनिटी, ठीक है, ग्रासलैंड से करेगा। उसमें हो सकता है कि हर्ब्स हों, श्रब्स हों, ट्रीज़ हों, बट जो है बेसिकली इसमें कुछ एनिमल्स भी हों, पर जो ये डोमिनेट करी जो है प्लांट है वो ग्रासेस हैं। ठीक है। कम्युनिटी जो है फिक्स नहीं होती है या रिजिड भी नहीं होती है, लार्ज और स्मॉल दोनों भी हो सकती है। ये हो गया। तो टाइप्स क्या होता है कि हाँ ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिटी कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, डिग्री ऑफ रिलेटिव इंडिपेंडेंस, कम्युनिटी जो है डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स में। कम्युनिटी जो है दो टाइप्स में डिवाइड हो सकती है, होती है, मेजर कम्युनिटी, माइनर कम्युनिटी। मेजर में क्या है, लार्ज साइज, वेल ऑर्गेनाइज, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, और डिपेंडेंट ओनली सन एनर्जी में फ्रॉम आउटसाइड, एंड आर इंटरडिपेंडेंट फॉर ऑफ एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट फ्रॉम एडजेसेंट कम्युनिटीज़। ठीक है। तो मेजर कम्युनिटी में जो लार्ज साइज, वेल ऑर्गेनाइज, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट, जैसे प्लांट्स हो गए, ठीक है, तो डिपेंड करते हैं ओनली सन एनर्जी पे, इसमें प्लांट्स आ जाएंगे, वो भी फ्रॉम आउटसाइड, एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट फ्रॉम एडजेसेंट कम्युनिटीज़ में। उनको ना ही तो इनपुट चाहिए ना ही आउटपुट देने में उनको कोई मतलब ऐसा वो भी है, फ़र्क पड़ता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। फिर माइनर में क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट होंगे नेबरिंग कम्युनिटीज़ में, ठीक है, और इनको एन आर ऑफन कॉल्ड एज सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है। दे आर सेकेंडरी एग्रीगेशन विद इन अ मेजर कम्युनिटी में, तो वो सेकेंडरी प्लेस लेंगे ये, ठीक है, एंड आर नॉट देयर फॉर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट यूनिट एज फार एनर्जी न्यूट्रिएंट जब की बात आती है।
मैट ऑफ लाइकन ऑन काउ डंग पैड, ठीक है। तो यही हो गया। मेजर में क्या होगा कि वो अपनी इंडिपेंडेंट है, बस सन की एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। माइनर में क्या हो जाएगा कि ये नेबरिंग कम्युनिटी पे डिपेंड करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। मेजर में तो ये हो गया, और माइनर के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी क्या हो जाएगा। इन अ कम्युनिटी द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड साइज ऑफ द पॉपुलेशन वेरी जनरली। कम्युनिटी जो है वन और सेवरल स्पीशीज हो सकते हैं कम्युनिटी में, ठीक है। अब ये कैसे होगा कि एनवायरमेंटल फैक्टर जो डिटरमाइन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कम्युनिटी। जैसे मान लो कि टुंड्रा, अब कम्युनिटी जैसे मान लो कम्युनिटी प्लांट वाला हो जाएगा, मेजर मान लो टुंड्रा बायोम होंगे, तो इसमें वो गया ना एनवायरमेंट कैरेक्टर के होंगे, जो कोनिकल होंगे, प्लांट कैसे होंगे, ट्रीज और वो सब, ठीक है। पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, मतलब पैटर्न भी डेंस होंगे, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे होंगे, कि कोस्टल एरिया में होंगे, कि अंदर होंगे, कि पानी के पास होंगे, कि कहाँ होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ अ कम्युनिटी इज बेसिकली टर्म्ड एज स्ट्रक्चर विच इज रिफ्लेक्टेड इन द रोल ऑफ played by waste population. कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ द कम्युनिटी इज टर्म्ड एज स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। इसके भी जो भी कैरेक्टर होते हैं रिफ्लेक्टेड इन द, जो कि रिफ्लेक्ट होता है द रोल जो है प्लेड बाय पॉपुलेशन में, ठीक है। रेंज, टाइप ऑफ एरिया दे इनहेबिट, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज कम्युनिटी एंड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन देम, ठीक है। अब आते हैं इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम में क्या होता है कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। कोई भी बायोस्फीयर होता है फिजिकल एनवायरनमेंट, तो क्या है, इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग एंड ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन देम, ठीक है। वही हो गया इकोसिस्टम। कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें रिलेशनशिप जो होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के, हैबिटेट के, रेजिडेंट के, ठीक है। इसमें प्लांट, एनिमल, ट्री, फिश, बर्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर, सॉइल, पीपल सब इंक्लूड होते हैं, और ये वेरी करते हैं साइज़ में और इसके एलिमेंट में। हाँ, तो ये साइज़ में और एलिमेंट में ये वेरी करेंगे, ठीक है। और साइज ऑफ एलिमेंट ईच इज़ अ फंक्शनिंग यूनिट ऑफ नेचर, पर हर एक जो है वो फंक्शनिंग यूनिट होगी नेचर की। एवरीथिंग दैट लिव्स इन द इकोसिस्टम डिपेंडेंट ऑन द अदर स्पीशीज एंड एलिमेंट दैट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द ecological community. If one part of the ecological damage or disappear, it has impact on the everything else, ठीक है। तो इकोसिस्टम जो हेल्दी होता है दैट इज़ सस्टेनेबल। इसका मतलब होता है कि बैलेंस होता है, और वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। वो इकोसिस्टम सिंगल भी हो सकता है कि ट्री मान लो, या फिर लार्ज भी हो सकता है, जैसे एंटायर पूरा फॉरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम में क्या है कि मान लो कि जैसे शंकर IAS एकेडमी है, उसके स्टूडेंट्स हैं, तो इकोलॉजी जो हो जाएगी, स्टडी हो जाएगी स्टूडेंट रिलेशनशिप और शंकर IAS एकेडमी का, ठीक है, एज अ होल। और शंकर IAS एकेडमी जो है ये एनवायरनमेंट है, स्टूडेंट स्टडी करते हैं, एंड सर्कमस्टांसेस होती है, सराउंडिंग होते हैं उनके बच्चों के, एंड इन विच एनवायरनमेंट वुड बी द टीचर, बुक्स, अदर स्टूडेंट सेट एक्सेट्रा सेट टू बी द इकोसिस्टम, ठीक है। तो हाँ, शंकर IAS एकेडमी जो है बच्चों के लिए एक एनवायरनमेंट हो जाएगा जिसमें कि वो बच्चे स्टडी करें, और एक सेट ऑफ सर्कमस्टांस सराउंड करेंगे इस बच्चों को, इन विच एनवायरनमेंट वुड बी इन द स्टूडेंट, इन विच द एनवायरनमेंट वुड बी द टीचर, ठीक है, टीचर, बुक्स, अदर स्टूडेंट्स आर सेट टू बी द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम तो वो जहाँ रह रहे हैं, और जो उनका हम मतलब अब इकोसिस्टम में क्या होगा कि बच्चे भी आ जाएंगे, ठीक है, और एनवायरनमेंट में शंकर IAS एकेडमी हो जाएगी, एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा कि शंकर IAS एकेडमी, क्या बोलते हैं, बच्चे सब उसके अंदर के पार्ट्स जाएंगे इकोसिस्टम में। इकोलॉजी उसका जो स्टडी हो जाएगा वो हो जाएगा।
इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक द शंकराचार्य अकेडमी एज एन स्टूडेंट. ठीक है, लेट्स से द इकोलॉजी वुड बी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्टूडेंट्स रिलेशनशिप विद द अकेडमी. ठीक है, शंकराचार्य अकेडमी जो है बीइंग द environment in which the students study and the set of circumstances surrounding the student in which the environment would be the teacher, books and other students are said to be the ecosystem. ये इकोसिस्टम हो जाएगा. ठीक है, अब कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? बायोटिक हो जाएगा, बायोटिक हो जाएगा. बायोटिक में ये सब हो जाएंगे फिजिकल, वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन. ठीक है, फिजिकल प्रोसेस भी हो जाएंगे इसमें, जैसे वॉल्केनो, अर्थक्वेक, फ्लड, फॉरेस्ट फायर, क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस. हाँ, तो अब हम कंपोनेंट देखेंगे इकोसिस्टम के कौन कौन से हैं. बायोटिक हो जाएंगे. बायोटिक में देख लिया था फॉरेस्ट, क्लाइमेट, ओके. उसके बाद में है इसमें हम एनर्जी देखेंगे. एनर्जी क्या करता है? सोलर एनर्जी यूज़ होती है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्लांट से, एनिमल से. ठीक है, एनर्जी डिटरमाइन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एनवायरनमेंट. जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी होगी वहाँ पे ज़्यादा होंगे. पोलर में नहीं मिलते ना, सनलाइट नहीं आती है. रेनफॉल क्या होगा? मेजॉरिटी बायोकेमिकल जो है रिएक्शन जो है टेक्स प्लेस इन एक्वस मीडियम में. ठीक है, तो बेसिकली क्या रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को. ठीक है, अब उसके अंदर टेम्परेचर देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट ओनली सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, तो उधर ही उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में मिलेंगे. ठीक है, एटमॉस्फेयर कैसे करता है कि एटमॉस्फेयर में अपने 71% जो है 78% नाइट्रोजन हो जाएगा, 21% ऑक्सीजन, 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर इनर्ट गैस जो है 0.93. तो नो AC हो जाएगा. सबस्ट्राटम इसमें क्या होता है कि लैंड जो है सॉइल से कवर्ड होती है. माइक्रोऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोन, फंगाई, एनिमल्स होते हैं, इन्वर्टिब्रेट होते हैं. ठीक है, रूट जो होती है प्लांट की वो वाटर न्यूट्रिएंट लेती है. ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फिर एक्वेटिक हो सकते हैं. ठीक है, टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहते हैं. अब उसके बाद में एक्वेटिक में माइक्रोब जो है फ्रेश वाटर मिलेंगे, प्लांट एनिमल हो जाएंगे, सी में रहेंगे. ठीक है, हॉट वाटर वेंट में भी मिल जाएंगे, सी में मिल जाएंगे. अब मटेरियल ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज प्रोटीन जो है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ह्यूमिक सब्सटेंस जो है फॉर्म फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन डिकम्पोजिशन में. ठीक है, फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फर, नाइट्रेट, फॉस्फेट, आयन जो है ये एसेंशियल होते हैं सर्वाइवल के लिए. फिर लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, बेसिकली कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, पोलर, ट्रॉपिकल टेम्परेचर, तो क्या बोलते हैं डिफरेंट नेचुरल बायोम्स मिलेंगे. ठीक है, सी लेवल जो है टू द हाईएस्ट पीक, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, एयर जो बेसिकली कोल्ड हो जाती है, डेंस हो जाती है. इसके बाद में क्या वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट करती है. बायोटिक में क्या हो जाएगा कि प्लांट, एनिमल, माइक्रोब जो है फंक्शनल एट्रीब्यूशन टू प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन जाएगा? ऑटोट्रॉफ हो जाएगा, उसमें सेल्फ नरिशिंग हो जाएगा इसमें. ठीक है, और क्या होगा इसमें, क्या बोलेंगे, हाँ अब इसमें बोलेंगे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर में ग्रीन प्लांट हो जाएंगे, बैक्टीरिया, एल्गी हो जाएंगे. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे. उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये करते हैं इनडायरेक्टली टू अदर नॉन प्रोड्यूसर. उसके बाद में क्या है, टेरेस्ट्रियल में हर्बियस वुडी प्लांट हो जाएंगे, माइक्रो एल्गी हो जाएंगे. उसके बाद में कंज्यूमर हेट्रोट्रॉप्स और फैगोट्रॉप्स, अदर नरिशिंग. ठीक है, तो कंज्यूमर जो है बना नहीं पाते खुद से, तो दूसरे पे डिपेंड करते हैं फूड के, जैसे सिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए डिपेंड करते हैं. ऑर्गेनिक फूड डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट, एनिमल और बोथ. ठीक है, तो ऑर्गेनिक फूड बोलते हैं इसको. कंज्यूमर जो है बेसिकली क्या है, माइक्रो और मैक्रो दोनों ही हो सकते हैं. फिर मैक्रो कंज्यूमर कौन होंगे, ये फीड करेंगे प्लांट और बोथ पे. ठीक है, फीड प्लांट में, एनिमल में, बोथ पे. ठीक है, उसके कैटेगराइज और कैटेगराइज जो है बेसिस ऑफ द फूड सोर्सेस में. ठीक है, तो हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं. बेसिकली क्या है, ये प्लांट पे डिपेंड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा. सेकेंडरी जो हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर पे करेंगे. कार्निवोरस जो है सेकेंडरी, फीड ऑन सेकेंडरी पे करेगा कंज्यूमर पे. अकॉल टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर. ठीक है, सॉरी टर्शरी कंज्यूमर. लायन जो है वूल को खाएगा. उसके बाद में ओमनिवोर जो है प्लांट और एनिमल दोनों को खाएगा, मंकी और मैन. उसके बाद में क्या माइक्रो में हो जाएगा कंज्यूमर में सेप्रोटोप, डिकम्पोजर और ऑस्मोट्रोप.
ठीक है। बैक्टीरिया एंड फंगाई जो है एनर्जी लेते हैं और न्यूट्रिएंट लेते हैं बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। डेट्रिटस बोलते हैं डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ऑफ प्लांट, यहाँ पे है ऑफ प्लांट एंड एनिमल, कहाँ गया, डेट्रिटोवोर प्लांट एंड एनिमल का हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और उसको रिसाइकिल करते फिर अर्थवॉर्म जो है और कुछ सॉइल ऑर्गेनिज्म तो जैसे निमेटोड हो जाएंगे, आर्थ्रोपोड हो जाएंगे। डेट्रिटस फीडर होते हैं, ये डिकम्पोज कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है। इनको डेट्रिटोवोर बोलते हैं, डेट्रीवोर सॉरी। इसके बाद में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में जो टेरेस्ट्रियल हो जाएगा, इक्वेटल हो जाएगा, एक्वेटिक हो जाएगा। टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट हो जाएगा। एक्वेटिक में फ्रेश मरीन सलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम गुड सर्विस प्रोवाइडर। तो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर इकोसिस्टम क्या क्या देता है, प्यूरिफिकेशन, एयर को प्यूरिफाई कर देता है, उसके बाद में डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट को, जैसे कि इकोसिस्टम ना। हाँ, तो डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगा, वही क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स, प्यूरिफाई करते हैं एयर को। प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे तो प्यूरिफाई हो जाएगा। स्टेबलाइजेशन एंड मॉडरेशन ऑफ द अर्थ्स क्लाइमेट, ठीक है। उसके बाद में क्या है, मॉडरेशन ऑफ फ्लड, ड्रॉथ, टेम्परेचर एक्सट्रीम, ठीक है। हाँ, ये इकोटोन क्या होता है, बेसिकली कि जोन ऑफ जंक्शन होता है। जंक्शन का मतलब मीटिंग पॉइंट होता है टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम का, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैंग्रोव जो है इकोटोन होता है मरीन और टेरेस्ट्रियल के बीच का, ठीक है। ग्रासलैंड, एस्चुरी, रिवर बैंक ये भी होते हैं, एग्जाम्पल है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये बहुत ही नैरो या फिर बहुत ही, इट इज़ नैरो, वेरी नैरो और क्वाइट वाइड। इट मे भी दो नैरो भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है, ठीक है। इंटरमीडिएट हो जाता है एडजेसेंट इकोसिस्टम के बीच का, ठीक है। और ये जोन ऑफ टेंशन होता है कि ये वाला वो मतलब पानी वाला पानी डोमिनेट करना चाहता है, लैंड वाला अपना डोमिनेशन दिखाना चाहता है, ठीक है। तो ये लीनियर होता है एज इट शोज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्पीशीज कंपोजिशन में ऑफ वन इन कमिंग कम्युनिटी एंड साइमल्टेनियस डिक्रीजिंग इन स्पीशीज ऑफ अदर आउट गोइंग एडजॉइनिंग कम्युनिटी। मान लो जैसे कि हाँ, मतलब एक बढ़ रही है, मान लो कि प्लांट वाला बढ़ रही है, धीरे 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 प्रोग्रेसिव होता है, इसमें प्रोग्रेसिव इंक्रीज होता है। पहले बहुत ही बेसिक बनेगा, फिर उससे थोड़ा हायर बनेगा, फिर हायर बनेगा, ठीक है। तो मान लो मैंग्रोव लेते हैं तो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पानी का डोमिनेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके वो डोमिनेट कर रहा है। अ वेल डेवलप्ड इको टोन कंटेंट बेसिक ऑर्गेनिज्म जो है एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एडजॉइनिंग कम्युनिटी। मतलब मैंग्रोव आपको ज़मीन पे नहीं मिलेंगे और पानी के अंदर भी नहीं मिलेंगे, तो एकदम ही अलग है, ठीक है। नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ एंड पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ग्रेटर, बहुत ही ज़्यादा होती है देन जो दो या तो पानी या फिर दोनों में, तो इसको एज इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, नंबर बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसका एज इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो है जो कि प्राइमरीली और मोस्ट अबंडेंटली इसमें अकर करते हैं उसको एज स्पीशीज़ बोलते हैं। मान लो मैंग्रोव हो गया, मैंग्रोव इज़ एज स्पीशीज़, है ना, तो एक स्पीशीज़ हो जाएगी। और उसके बाद में इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एज इफेक्ट इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू बर्ड। टेरेस्ट्रियल में बर्ड में आ जाएगा कि मतलब वो ज़मीन पे भी रह लेते और पानी में भी वो कर सकते हैं सर्वाइव, ठीक है। उसके बाद में क्या, निच क्या होता है, यूनिक फंक्शनल रोल होता है और प्लेस ऑफ अ स्पीशीज़ इन एन इकोसिस्टम। मतलब कितनी प्लेस, मतलब इम्पोर्टेंस उसकी, स्पीशीज़ किसी भी चीज़ की यूनिक, ठीक है। इट इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल फैक्टर बेसिकली स्पीशीज़ नीड टू सर्वाइव, स्टे हेल्दी एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है। निच इज़ यूनिक फॉर अ स्पीशीज़। निच इज़ अ यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ अ स्पीशीज़ इन एन इकोसिस्टम। ऑल बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल फैक्टर जो है स्पीशीज़ नीड टू सर्वाइव, ठीक है। मीन्स नो टू स्पीशीज़ हैव एग्जैक्ट आइडेंटिकल निच।
निच जो बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम ऑर्गेनिज्म। हाँ, जैसे कि निच क्या हो जाएगा कि वो कंडीशंस होती है जिसमें कि कोई भी सर्वाइव करता है। तो मान लो कि टाइगर है, तो टाइगर के लिए निच क्या हो जाएगा, उसके लिए फॉरेस्ट हो जाएगा, उसका प्रे हो जाएगा, मतलब सर्वाइव के लिए प्रे हो जाएगा, मतलब उसके खाने के लिए। बायोलॉजिकल में तो ये हो जाएगा, फिजिकल में टेम्परेचर हो जाएगा, केमिकल में कुछ प्रोसेस होगा बॉडी के अंदर, या फिर मान लो कोई मेडिसिन हो गई, मेडिसिन का उसको रिएक्शन हो गया, तो मतलब वो पर्टिकुलर क्वांटिटी में अगर उसको चाहिए सर्वाइव करने के लिए, मान लो कि जैसे डाइक्लोफेनाक है ना, तो वो उसको निच में नहीं आता है, बट वो जब खा जाते हैं ये वल्चर्स जो होते हैं, तो वो केमिकल फैक्टर जो उसका और ही कुछ है, तो उसमें जो पर्टिकुलर ड्रग है वो ज़्यादा कर जाता है, तो उसके निच में नहीं आता, उसका निच इज़ डिफरेंट। ठीक है, तो इट इज़ टू बेसिकली सर्वाइव, स्टे हेल्दी। पहले तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा डाइक्लोफेनाक खा के, स्टे हेल्दी है ना, रिप्रोड्यूस। तो टाइगर का अगर मान लें हम, तो टाइगर को जंगल चाहिए, हेल्दी के लिए खाना चाहिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, मतलब फीमेल तो होनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें, अब वो सर्वाइव करेगा तो रिप्रोड्यूस तो करेगा ही। एंड बेसिकली क्या है, यूनिक हर एक स्पीशीज़ के लिए, मतलब टाइगर का अलग होगा स्नो लेपर्ड से, ठीक है, और एक डक का अलग होगा वल्चर से, तो हर एक का सबका अलग होगा। मान लो अगर आप हम खुद का ही एग्जांपल देखें, ह्यूमन का ही, तो अमेरिकन वालों का अलग होगा जो कि एक सहारा डेजर्ट में रह रहा है उससे। ठीक है, सो अगर हमको स्पीशीज़ को कंजर्व करना है तो नॉलेज होनी चाहिए निच की। ठीक है, एंड ये सब है ना। टाइप ऑफ निच जो है बेसिकली क्या है, हैबिटाट हो जाएगा, फूड हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव हो जाएगा, फिजिकल एंड केमिकल हो जाएगा। ठीक है, तो हैबिटाट में जहाँ पे भी वो रह रहे हैं, मान लो मैंग्रोव हैं, वो वहाँ पे रहते हैं वेटलैंड में, अगर वेटलैंड ही नहीं तो कहाँ से होंगे। फिर फूड निच में हो जाएगा कि ईट या फिर डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, अगर वो मान लो कम्पीट कर रहे हैं, एंड व्हाट स्पीशीज़ इट कम्पीट्स विद। ठीक है, कम्पीट अगर कर रहा है तो वो भी इसके नीचे में आ जाएगा। मान लो अगर दो ही सेम चीज़ खा रहे हैं, गोट और शेप दोनों ही खा रहे हैं, तो नीचे उनका सेम है, तो जिसका अगर वहाँ पे फूड कम है तो वो इफ़ेक्ट करेगा उनको रिप्रोडक्टिव में। हाउ इट व्हेन इट रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो जैसे टर्टल हो जाएंगे, वो कब करते हैं और कैसे करते हैं, सेक्सुअल के सेक्सुअल, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिक इसमें टेम्परेचर हो जाएगा, लैंड हो जाएगा, लैंड शेप हो जाएगा, लैंडस्कोप स्लोप हो जाएगा, ह्यूमिडिटी हो जाएगा, अदर रिक्वायरमेंट्स रहेंगे। ठीक है, तो केमिकल में मतलब बाकी के रिक्वायरमेंट हैं। ठीक है, बायोम जो है, बायोम क्या हो जाएगा फिर, अब इसी का ही ये टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है ये बायोम में। ठीक है, एक्वेटिक में फिर दूसरा हो जाएगा, एक्वेटिक में नहीं होता, एक्वेटिक सिस्टम में कोई बायोम नहीं होता। बायोम जो ओनली टेरेस्ट्रियल पार्ट पे होता है किसी भी बायोस्फीयर का। ठीक है, और डिविजिबल इनटू इनॉर्मस रीजन। द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर इज़ डिविजिबल। जो भी बायोस्फीयर का जो भी टेरेस्ट्रियल पार्ट है उसको डिवाइड कर देते हैं इनॉर्मस रीजन्स में। ठीक है, कॉल्ड बायोम। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ एंड सॉइल टाइप। ठीक है, और दो बायोम एक जैसे नहीं होते हैं, तो केमिकल डिटरमाइन करता है, सॉरी द क्लाइमेट जो डिटरमाइन करता है इसका बाउंड्री। ठीक है, एंड अबंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाउंड। तो क्लाइमेट हो जाएगा, प्लांट एंड एनिमल जो है वो बताएगा कि ये कौन सा बायोम है, वो कौन सा बायोम है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन होता है वो ही डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो अभी हम, हाँ ये आ गया अपना, तो इसमें वार्म डेजर्ट में गर्म हो जाएगा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में थोड़ा कम, सवाना इस तरीके से, ट्रॉपिकल रेनफॉल्स पानी ज़्यादा, गर्मी भी ज़्यादा, ट्रॉपिकल डेसिडियस में धीरे धीरे पानी कम हो गया, इस तरीके से। तो अब हम जाते हैं किस पे, हाँ बायोम कौन से, टुंड्रा, टाइगा, टेम्परेट डेसिडियस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सवाना, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड यस दिस थिंग। तो टुंड्रा में क्या है, नदर मोस्ट हो जाएगा किसी भी रीजन का, मतलब साउथ और ये बेसिकली आइस बाउंड पोल्स रहेंगे। फ्लोरा फौना जो है ट्रीनी होते हैं, एक्सेप्ट स्टंटेड श्रब्स, सदर्न पार्ट ऑफ टुंड्रा बायोम में। ग्राउंड फ्लोरा इसमें क्या होता है, लाइकन्स, मॉस एंड सेजस, एनुअल रेनडियर, आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर, स्नो आउल, लेमिंग, आर्कटिक है, पट्रामी गैन हो जाएगा। रेप्टाइल जो है एम्फीबियन एब्सेंट होते हैं ऑलमोस्ट।
फिर टाइगा हो जाएगा नदर्न यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, देन टुंड्रा से, उसको बोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो डोमिनेट वेजिटेशन, डोमिनेटिंग जो उसमें कॉनिफरस होती है, एवरग्रीन, मोस्टली स्प्रूस विद सम पाइन एंड फर। फौना जो है स्मॉल सीड्स ईटिंग बर्ड, हॉक, फर बेयरिंग कार्निवोर, लिटिल मिंक, एल्क, प्यूमा, साइबेरियन टाइगर, वुल्वरिन, वुल्फ्स। इसके बाद में क्या टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, इसमें क्या हो जाएगा सेंट्रल और सदर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न चाइना, जापान, न्यूजीलैंड। यहाँ पे होगा एवरेज टेम्परेचर, अबंडेंट रेनफॉल होती है यहाँ पे, मोस्ट प्रोडक्टिव होता है एग्रीकल्चर एरिया ऑफ द अर्थ। टेम्परेट डेसिडियस जहाँ पे कि टेम्परेट डेसिडियस जो वहाँ पे ये वीट बास्केट बोलते हैं ना इसको, ग्रेन बास्केट इसके बाद में क्या है इसमें बीच, ओक, मैपल, चेरी ये सब होंगे। और एनिमल में वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट जो भी फेमिलियर हैं। फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसमें क्या हो जाएगा इक्वेटोरियल रीजन में होगा ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और इसमें लाइफ बहुत ज़्यादा होगी, टेम्परेचर रेनफॉल दोनों हाई होंगे। तो ये कवर करता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर करता है 7% ऑफ द अर्थ का सरफेस, 40% द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़, ठीक है। ब्रॉड लीव्स हो जाएंगे एवरग्रीन ट्री स्पीशीज़ जो अबंडेंट होते हैं यहाँ पे। एनिमल जो है NV5 प्लांट जो है कंसिडरेटेड इन कैनोपी और टॉप जोन में, ठीक है। सवाना में क्या हो जाएगा कि ट्रॉपिकल रीजन में होगा ये, और बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव है कहाँ पे, अफ्रीका में। तो ग्रास होते हैं यहाँ पे, स्कैटर्ड ट्रीज होंगे, फायर रेजिस्टिंग थॉर्नी श्रब्स होते हैं, ठीक है। तो क्या है गर्मी बहुत होती है तो इसलिए फायर रेजिस्टेंस के लिए होता है। फिर डाइवर्सिटी होती है किसमें, ग्रेजर्स में, एंड ब्राउजर सच एज एंटेलोप, बफेलो, जेब्रा, एलिफेंट, राइनोसोर, कार्निवोरस, लायन, चीता, हाइना, मंगूज, रोडेंट। ग्रासलैंड में क्या है नॉर्थ अमेरिका में है मिलेगा ये ग्रासलैंड है ना नॉर्थ अमेरिका में, यूक्रेन में, डोमिनेटेड बाय ग्रासेस, टेम्परेट कंडीशंस विद रादर लो रेनफॉल होगी, ठीक है। तो ग्रास कौन सी हो जाएंगी इसमें, ग्रास डोमिनेट करेंगी वेजिटेशन में। फौना जो हो जाएगा हर्बीवोर, जैसे बाइसन हो जाएगा, एंटेलोप, कैटल, रोडेंट, प्रेरी डॉग हो जाएगा, वुल्फ हो जाएगा, ठीक है। और ये ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड भी हो जाएंगे इसमें। डेजर्ट में जाएगा, कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में मिलेंगे ये, बहुत ही लो या फिर स्पॉरेडिक, एक कभी कभी बारिश होने वाला, बारिश होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी, और डे हॉट होते हैं एंड नाइट कोल्ड होगी यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली फौना जो है डॉथ रेजिस्टेंट होगी। वेजिटेशन जैसे कैक्टस, यूफोर्बियास, सेज ब्रश। कहने फौना में रेप्टाइल या मैमल एंड बर्ड ये मिलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में हम जाते हैं नेक्स्ट, एक्वाटिक। एक्वाटिक में क्या होगा कि एक्वाटिक सिस्टम आर नॉट कॉल्ड बायोम, ठीक है, पर इसके भी डिफरेंट लाइफ जोन्स होते हैं, और जिसमें भी डिस्टिंक्ट प्लांट एंड एनिमल मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो मेजर डिफरेंस बिटवीन वेरियस एक्वाटिक जोन जो होते हैं ड्यू टू सैलिनिटी, लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट, वाटर, टेम्परेचर, डेप्थ ऑफ सनलाइट पेनिट्रेशन। तो इसमें एक्वाटिक में क्या होगा कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, इसमें 3 है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मरीन, फिर एस्चुरी, ठीक है। तो इन दोनों का मिक्सचर होगा एस्चुरी में, फ्रेश और मरीन में, ठीक है। फ्रेश में क्या हो जाएगा कि इसको क्लासीफाई करते हैं लोटिक में, मूविंग, और लोटा जैसे हमने रख दिया तो वो मूव करता रहे ना, लुढ़कता जाएगा। लेंटिक में स्टिल और स्टेगनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें स्प्रिंग, लोटिक में कौन जाएगा, स्टीम हो जाएगा, स्प्रिंग हो जाएगा, रिवलेट, क्रीक, ब्रूक, रिवर। लेंटिक में पूल, पॉन्ड, स्वैम्प, बॉग, लेक। तो ये वेरी करेंगे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। मरीन में क्या आ जाएगा, 3/4 जो है अर्थ का, दैट इज़ 75% जो है ओशन से कवर करता है, और एवरेज डेप्थ तो 3750 है। सेलिनिटी जो है 35 पार्ट पर 1000 है, ठीक है। 90% जो है सोडियम क्लोराइड मिलेगा इसमें, और भी सॉल्ट मिलेंगे पर सोडियम क्लोराइड मिलेगा ज़्यादा। एस्चुरी क्या होता है, कोस्ट पे जो भी बे, रिवर माउथ, टाइडल मार्शेस में टाइड ऊपर आके जाएगा, ठीक है, एस्चुरी मिलती है, ठीक है। इन एस्चुरीज में फ्रेश वाटर रिवर का हो जाएगा और ओशन से मिलेगा, और फिर ये
एंड ये दोनों मिक्स होंगी टाइड के एक्शन से, ठीक है। और ये हाईली प्रोडक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू एडजेसेंट सी एंड रिवर, क्योंकि आपको रिवर के भी मिलेंगे और सी के भी मिलेंगे। तो इसलिए मतलब मान लो रिवर का 10 है और सी का 10 है, तो 10 + 10 20 हो जाएगा यहाँ पे, तो दोनों मिलके 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर है बायोस्फीयर को देखते हैं हम, क्या होता है बायोस्फीयर। यस, सो यस, या हाँ, बायोस्फीयर इज़ बेसिकली वो अर्थ का पार्ट होता है जहाँ पे कि लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। तो बहुत बायोस्फीयर रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेटेड इंटरैक्टिंग जोन, जिसमें कि एयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर तीनों चीज़ें मिलेंगी। ये इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। ये बहुत ही नैरो लेयर होगी अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। मतलब हर जगह नहीं मिल पाएगी आपको। मान लो कि पोल के मिट्टी के नीचे इतनी लाइफ नहीं मिलेगी, ठीक है, एकदम नीचे चले जाओ, और एग्जॉस्फीयर में लाइफ नहीं मिलेगी, ठीक है, बर्फ़ में लाइफ नहीं मिलेगी, तो बहुत ही नैरो होता है ये। लाइफ इन बायोस्फीयर इज अबंडेंट बिटवीन 200 मीटर फीट बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन एंड अबाउट 600 मीटर, मतलब ये पूरा वो कर रहा है ये, ठीक है। तो 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन, उसके भी बिलो मिलेगी ओशन के सरफेस में, ठीक है। एंड 600 मीटर अबव द सी लेवल, मतलब दैट इज़ 6 किलोमीटर। तो हमारा जो एवरेस्ट है वो 8 किलोमीटर है, ठीक है। तो बायोस्फीयर जो है एब्सेंट होता है एक्सट्रीम नॉर्थ एंड साउथ पोल में, हाईएस्ट माउंटेन में, डीपेस्ट ओशन में, ठीक है। कोई भी जोन जहाँ पे भी आपको लाइफ मिल रहा है वो बायोस्फीयर हो जाएगा। एंड सिंस एग्जिस्टिंग हॉस्टाइल कंडीशंस दे डू नॉट जस्ट सपोर्ट लाइफ, ओकेजनली स्पोर्स ऑफ फंगाई बैक्टीरिया जो है अगर क्रिएट हाइट बियॉन्ड इतना, बट जो है नॉट मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड हेंस ये डॉर्मेंट में ही दिखते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ विद इन द बायोस्फीयर जो है सन से आएगी। न्यूट्रिएंट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेसेसरी है, वाटर, एयर, वाटर, सॉइल हो जाएंगे, और ये रिसाइकिल हो जाते हैं, और इस तरीके से लाइफ चलती रहती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। बहुत कम मिलेंगे पोलर पे, ट्रॉपिकल में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, एक्सीडिंग, ठीक है। प्लांट जहाँ पे कि ट्रॉपिकल में 50% तो बायोडाइवर्सिटी मिल जाएगी।